सभी को नमस्कार। फिजिक्स ई पाठशाला की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने प्रकाश का परावर्तन वाला टॉपिक डिस्कस किया था। उसमें हमने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित बेसिक बातें और साथ ही साथ समतल दर्पण को कवर किया था। आज उसी को क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गोलीय दर्पण। आज की क्लास में हमारी कोशिश रहेगी कि गोलीय दर्पण से संबंधित बनने वाले सारे एमसीक्यू कवर किए जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उस दर्पण को क्या कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित या धंसा हुआ होता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, जो दर्पण होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका समतल दर्पण और दूसरा होता है, एक होता है आपका समतल दर्पण और एक होगा आपका गोलीय दर्पण। आज का हमारा टॉपिक गोलीय दर्पण ही रहेगा। अब देखो, समतल दर्पण अपन ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब देखो, गोलीय दर्पण फर्दर दो टाइप के होते हैं फिर। एक होता है आपका उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल। एक होता है आपका अवतल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। एक चीज इनमें खास याद और रखनी है, इनके एक एक नाम और होते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। दूसरा नाम भी दिया हुआ जैसे मिल सकता है आपको एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण। अब देखो, अब बात आती है कि इनका सिंबल कैसा होता है। जैसे प्लेन मिरर का तो अपन जानते हैं, समतल मिरर में तो एक अपन प्लेन सतह लेते हैं और एक तरफ क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होती है, आपकी कोई वक्रित या कोई कर्व्ड सरफेस होती है, उसमें अपने को पॉलिश करनी होती है। तो देखो, इसमें ध्यान रखना होता कैसे है बेसिकली। इसमें अपनी ऐसी कोई कर्व्ड सरफेस होती है। अब देखो, दोनों होती कर्व्ड सरफेस ही है, तो वैसे मैं बना दे रहा हूँ। पर दोनों में देखो पॉलिश का फर्क होता है। एक में अपन पॉलिश क्या करते हैं, उभरी हुई सतह पे, और एक में अपन पॉलिश करते हैं धसी हुई सतह पे, है ना। ऐसे करते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। अब देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन गया है। क्वेश्चन में देखो, पॉलिश इसमें क्या उभरी हुई सतह है, उभरी हुई सतह, उभरी हुई सतह पे किया अपन ने। और यहाँ पे किसमें किया अपन ने, धसी हुई सतह पे, धसी हुई सतह पर किया अपन ने। अब देखो, पर क्वेश्चन अपना इंटरेस्टिंग इसलिए बन गया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसी हुई। परावर्तक पृष्ठ देखो, इसमें अपने उभरी हुई सतह पे किया है, इसका मतलब इसमें ये वाली पृष्ठ होगी वो परावर्तक पृष्ठ बनी। ये आपकी क्या बन गई, परावर्तक पृष्ठ बन गई, परावर्तक पृष्ठ। सिमिलरली इसमें कौन सा पर बनेगा, परावर्तक पृष्ठ ही बन जाएगा, परावर्तक, ये बन जाएगा आपका परावर्तक पृष्ठ। अब देखो, यहाँ पे खास बात क्या याद रखनी है अपने को। इसमें देखो परावर्तक पृष्ठ बनी आपकी। अब देखो, परावर्तक पृष्ठ कौन सी है, धसी हुई। उभरी हुई सतह पे पॉलिश की है, तब धसी हुई पृष्ठ क्या बनी आपकी, परावर्तक। इसमें अपने धसी हुई सतह पे क्या की है, पॉलिश, तो उभरी हुई पृष्ठ क्या बनी, परावर्तक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परावर्तक पृष्ठ और धसा हुआ, तो आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, अवतल दर्पण। तो आंसर कौन सा होगा, अवतल दर्पण। ये अपने को थोड़ा सा खास याद रखना है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें। समतल दर्पण में कोई समस्या नहीं है, एक सीधी प्लेन सरफेस लेंगे, उस पर एक तरफ पॉलिश कर देंगे, समतल दर्पण बनेगा। तो उत्तल और अवतल में क्या लेते हैं अपन, गोलीय सरफेस लेते हैं, मतलब कर्व्ड सरफेस लेते हैं, उसमें अपन पॉलिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अब देखो, इनका नाम अभिसारी और अपसारी क्यों पड़ा, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अभिसारी दर्पण इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें प्रकाश होता है वो क्या होता है, एक जगह केंद्रित होता है। परावर्तन के बाद प्रकाश क्या होता है, एक जगह केंद्रित, इसलिए इसका नाम पड़ा अभिसारी। अपसारी में क्या होता है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश फैलता है, इसलिए इसका नाम पड़ा अपसारी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं। तो देखो, इसमें अपने को सिंपल याद रखना है, ये जब भी गोलीय दर्पण बनाए जाते हैं तो इनको किसी एक गोले से काटा जाता है। तो मैं थोड़ा सा गोला बना दे रहा हूँ, ऐसे देखो ना। तो इस गोले का जो केंद्र होगा वही आपका गोले का क्या कहेगा। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसको गोले को अपन काट के, इसका कोई एक हिस्सा काट के अपन क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने उभरी हुई सतह पे पॉलिश कर दी, तो अपने को समझ आ रहा है कौन सा दर्पण बन गया आपका, उत्तल दर्पण बन गया, सॉरी अवतल, ये आपका अवतल दर्पण बन गया, ये आपका बन गया अवतल दर्पण। अब देखो, अवतल दर्पण बन गया, तो अब इसमें देखो,
इस जिस गोले से इस दर्पण को अपन ने काटा है, उस गोले का जो केंद्र होगा उसी को बोला जाता है दर्पण का केंद्र, और इसका नाम लिखा जाता है वक्रता केंद्र। इसको बोला जाता है आपका वक्रता केंद्र। एक बात आती है, देखो वक्रता केंद्र तो हो गया, एक आता है इसमें देखो आपका पोल। तो पोल देखो क्या होता है, पोल बेसिकली आपके इस दर्पण पे स्थित एक बिंदु होता है, इसको क्या लिखते हैं अपन, पोल या ध्रुव है, और पी से डिनोट करते हैं। अच्छा, पोल और ये आपका जो वक्रता केंद्र है, इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है, पोल और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली आपकी लाइन होती है, इसको बोला जाता है प्रकाशीय अक्ष। इसको क्या बोला जाता है, प्रकाशीय अक्ष। अब बात आती है आपकी मुख्य फोकस। इसमें एक बिंदु हमारा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस देखो क्या आता है, जब भी प्रकाशीय किरण जब भी आपकी कोई किरण प्रकाशीय अक्ष के समानांतर आती है, समानांतर आती है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है, जैसे मान लो परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पे मिली है दोनों पे, तो देखो ये आप क्या हो जाएगी, जिस बिंदु पे मिलेंगी उस बिंदु को आपको बोला जाता है मुख्य फोकस। तो क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस बिंदु। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखें। मुख्य फोकस बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है कि जब भी कोई प्रकाश किरण प्रकाश एक्स के समानांतर आए और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिले या मिलती हुई प्रतीत हुए, उस बिंदु को बोला जाता है मुख्य फोकस। और ये फिक्स है डेफिनेशन, है ना। चाहे आपका दर्पण गोलीय, आपका दर्पण चाहिए उत्तल हो या अवतल हो, दोनों के लिए अलग अलग नहीं होती, सेम होती है। तो ये अपने को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से अपन ने देख पता कर लिया वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस बिंदु, ध्रुव। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है वक्रता त्रिज्या, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। वक्रता त्रिज्या जिसको आर से लिखते हैं, है ना, वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बेसिकली जिस गोले से आपने इसको काटा है उस गोले की जो त्रिज्या होगी इसी को क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या। तो जाहिर सी बात है, पोल और आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका वक्रता केंद्र, ये आपका पोल। तो वक्रता केंद्र और पोल के बीच की जो दूरी होगी वो आपकी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो अच्छा क्वेश्चन आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और फॉर्मूला भी पूछा सकता है। बोल रहा है एक छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पण के लिए उसकी वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। अब देखो, पहली बात तो देखो फोकस दूरी होती क्या है, तो अभी अपने देखो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। वक्रता त्रिज्या तो क्या होती है, ये तो पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, और फोकस दूरी होती है वो क्या होती है बेसिकली, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु और ध्रुव या पोल के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, उसको क्या कहा जाता है आपका, फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो क्या देखना है, फोकस दूरी और आपका वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो देखो आपकी जो फोकस दूरी होती है उसको छोटे एफ से लिखते हैं, और ये क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है गोलीय दर्पण के लिए। अब ये फॉर्मूला किसी एक दर्पण के लिए नहीं है, दोनों के लिए। गोलीय दर्पण का नाम यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब दोनों आ जाएंगे इसमें, उत्तल भी आएगा और अवतल भी आएगा, दोनों के लिए सेम है, एफ बराबर आर बाय 2। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी आपकी होती है ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच की दूरी, फोकस बिंदु के बीच की दूरी। और बात आती है आर, तो आर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ, ये क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी अपन ने जो दर्पण जिस गोले से काट के बनाएंगे उस गोले की त्रिज्या, या फिर अपन कह सकते हैं वक्रता केंद्र व ध्रुव के मध्य की दूरी, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, एफ बराबर आर बाई 2। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू 2f, आर इज इक्वल टू 2f। तो आर इज इक्वल टू 2f, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अच्छा, फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम होता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि ये फोकस दूरी जो आती है आपकी, वो दोनों दर्पणों के लिए अलग अलग आती है, एक के लिए प्लस आती है, दूसरे के लिए माइनस। इसको अपन थोड़ा आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी आगे देखो, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती थी, अभी मैंने आपको बताया, वह बिंदु जहां पर परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें मिलती हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। तो वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं, वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो देखो,
इसमें देखो अपन तीन टाइप के, अब कंफ्यूजन ये होता है कि अपन यहाँ तीन टाइप के दर्पण पढ़ते हैं जनरली, समतल, उत्तल और अवतल। इनमें कंफ्यूजन रहता है कौन सा करें। तो देखो अपन वन बाई वन देखते हैं। देखो समतल दर्पण होता है, उसमें तो क्या होता है, आपका प्रतिबिंब वो बराबर बनता है ना। अपन समतल दर्पण लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका प्रतिबिंब होगा वो बिंब के बराबर बनेगा, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि बड़ा प्रतिबिंब। उसके बाद में आता है अवतल दर्पण। तो देखो अवतल दर्पण में बड़ा भी बन सकता है, आपका छोटा भी बन सकता है और बराबर भी बन सकता है। इसमें तो तीनों बन सकते हैं, कैसे पता करें। और उसके बाद बोल रहा है उत्तल। तो उत्तल में हमेशा याद रखना, उत्तल में हमेशा छोटा बनता है, हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है। क्वेश्चन में पूछ रहा बड़ा, तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन अपन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपको, अपन दो टाइप के यहाँ पे दर्पण पढ़ रहे हैं, उत्तल और अवतल दर्पण। उत्तल और अवतल दर्पण से संबंधित जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, अलग अलग स्थिति पर रखने पर अलग अलग बनते हैं, जैसा कि अपन जानते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि अनंत पे रख दिया बिंब को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे रख दिया तो कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख दिया तो कहाँ बनेगा। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक यूट्यूब शॉर्ट वीडियो अलग से बना रखी है ना। वो तकरीबन 2 से 2.5 मिनट का एक वीडियो है, उसमें पूरा डिटेल में बता रखा है। कहने का मतलब एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रखा है आपको। उसको आप एक बार देख लोगे, जीवन भर कभी नहीं भूलने वाले हो, है ना। तो उस शॉर्ट वीडियो का लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। वहां से आप जरूर देखें उसको, एक बार देखें आप उसको, एक बार देखने के बाद कभी भी भूलने वाले नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वाहनों में पश दर्पण या रेयर व्यू मिरर, साइड मिरर जिसको कहते हैं, के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, साइड मिरर होता है वो आपका कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है। क्यों होता है, इसका पीछे लॉजिक भी है। क्योंकि उत्तल दर्पण में जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा याद रखो। अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए मैंने 1.5-2 मिनट के वीडियो अलग से डाल रखे हैं, शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे, वहां से आप जरूर देखें, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। प्रतिबिंब की इसकी खास बात होती है, इसमें हमेशा सीधा, छोटा, सीधा, छोटा और आभासी, ये उत्तल दर्पण की खास बात है। ये चारों चीजें फिक्स होती हैं, इसमें कभी होता नहीं है, ये फिक्स रहता है, सीधा, छोटा और आभासी। अब देखो इसीलिए उत्तपन क्या करते हैं, उत्तल दर्पण यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो पीछे का ज्यादा एरिया कवर होगा, तो इसलिए अपन साइड मिरर में ज्यादा दूर तक देख पाएंगे, इसलिए अपन साइड मिरर कौन सा यूज करते हैं, उत्तल दर्पण यूज करते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगेन मैं आपसे फिर कहूंगा ना, अगर आपको इससे संबंधित जो भी जानकारी डिटेल में चाहिए तो आप हमारे वो वाला वीडियो देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। नेक्स्ट देखो, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। अगेन मैंने आपको अभी बताया, हमेशा कैसा होगा, सीधा, आभासी एवं छोटा, हमेशा फिक्स है, आभासी, सीधा एवं छोटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो इसमें खास याद रखनी है, वक्रता केंद्र पे जब रखते हैं तो वक्रता केंद्र पे बन जाता है, और उसका साइज क्या होता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बिंब के बराबर बनता है, बिंब के बराबर बनता है। आप हमारा वो वाला वीडियो देखिए, इन क्वेश्चन को आप दोबारा लगाएं, आप देखेंगे इजीली आप इन क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अभी अभी मैंने बताया था, प्रकाश को केंद्रित कौन करता है, केंद्रित, अभिमन्य बड़ी पे केंद्रित करता कौन सा दर्पण, जिसको बोलते हैं अपन अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। और अभिसारी दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अवतल दर्पण। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, अवतल दर्पण। अच्छा उत्तल क्या करता है, उत्तल का दूसरा नाम क्या है, अभी मैंने बताया, उत्तल का दूसरा नाम है अपसारी। और ये क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, ये प्रकाश को फैलाता है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखो शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अवतल दर्पण में जब फोकस और पोल के जब बीच में रखते हैं अपन वस्तु को, तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा बनेगा आपका सीधा,
और सीधा के साथ हमेशा आता है आभासी। एक बात और खास याद रखना, वो इसमें बनता है बड़ा, सीधा, आभासी और बड़ा। एक बात आपको क्या खास याद रखनी है, जब सीधा वर्ड आ जाए, जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो वो हमेशा आभासी होगा, और जब भी आपका प्रतिबिंब बने उल्टा, तो उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है। ये खास बात रखनी है, उल्टे के साथ हमेशा आएगा वास्तविक और सीधे के साथ आएगा आभासी। आभासी जैसे अपन काट सकते हैं कुछ ऑप्शन, देखो यहाँ तो आभासी के साथ सीधा ही दे रखा है, उल्टा के साथ हमेशा वास्तविक दे रखा है, तो यहाँ से तो नहीं कटेगा, पर ऐसे ऑप्शन में आप काट सकते हो। अगर किसी ऑप्शन में सीधा के साथ आभासी उल्टा दे रखा है तो वो ऑप्शन काट दो, कभी सही नहीं होने वाला है। सीधा के साथ आएगा हमेशा आभासी, उल्टा के साथ हमेशा आएगा वास्तविक। तो यहाँ पे अपने को क्या याद रखना है कि जब भी अवतल दर्पण में अपन फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, सॉरी फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा, आभासी और बड़ा। तो अपना हो जाएगा देखो, सीधा, आभासी और बड़ा, सीधा, आभासी और बड़ा। आवर्धित या विवर्धित एक ही बात है, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, बड़ा बनेगा, तो आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। अच्छा, जो आपका उत्तल दर्पण होता है, इसमें यही एक ऐसा कैसा जिसमें आभासी बनता है, बाकी सब में कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। अगेन मैं आपको फिर कहूंगा, वो हमारा 2.5 मिनट का वीडियो आप जरूर देखें, वहां से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो अच्छा क्वेश्चन, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो ध्यान रखें, चिन्ह परिपाटी में देखो अपने अभी बड़े दो टाइप के, एक तो होता है उत्तल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। तो देखो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो तो हमेशा होगी धनात्मक, ऋणात्मक सॉरी, ये तो होगी हमेशा ऋणात्मक, क्योंकि फोकस दूरी को अपन छोटा एफ से लिखते हैं, ठीक है। और जो आपकी उत्तल दर्पण होगी, इसकी क्या होगी फोकस दूरी, हमेशा धनात्मक। थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, एक की धनात्मक होती है, दूसरी क्या होती है, ऋणात्मक। खास बात याद रखेंगे, चिन्ह परिपाटी से आता है, उत्तल की धनात्मक, अवतल की ऋणात्मक। तो यहाँ किससे पूछा आपने, अवतल, तो अवतल की ऋणात्मक, तो आंसर बी क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से देखो, ये अभी आगे जाके और पढ़ेंगे अपन, एक तो फोकस दूरी पढ़ते हैं, एक अपन पढ़ते हैं बिंब की दूरी। बिंब की दूरी, बिंब की दूरी मतलब प्रति मिरर से या दर्पण से अपने बिंब को कितनी दूरी पर रखा, उसको अपन यू से डिनोट करते हैं, और इसको हमेशा अपने को ऋणात्मक लेना है। कैसा लेना है, इसको हमेशा अपने को ऋणात्मक लेना है। जब भी अपन कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करें तो इसको हमेशा कैसा लेंगे, ऋणात्मक। यू हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है, बिंब की दूरी को हमेशा कैसे लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। और फोकस दूरी कौन डिसाइड करेगा, दर्पण डिसाइड करेगा, बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो शानदार क्वेश्चन, एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किस प्रकार के दर्पण द्वारा बनाया जा सकता है? तो मैंने आपको बताया था अभी वास्तविक और उल्टा, तो देखो इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से कट कर सकते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में तो कैसा बनता है, अपन जानते हैं हमेशा, समतल दर्पण में आपका क्या होता है, हमेशा प्रतिबिंब बनता है बराबर, साइज में तो बराबर बनता है, पर आभासी होता है। पर ये पूछ कैसा रहा है, वास्तविक, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में अभी भी बड़ा, इसमें इमेज हमेशा कैसी बनती है, आभासी, आभासी के साथ सीधा और छोटा, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बड़ा पूछा है, सॉरी वास्तविक पूछा अपने से, तो वास्तविक तो केवल और केवल किस में बनता है, अवतल दर्पण में। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। डी भी अपना नहीं हो सकता, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा भी बेसिक पता है तो ये ऑप्शन से कैंसिल आउट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन अच्छा क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन या मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या होता है? तो देखो गोलीय दर्पण में हम दो टाइप के सूत्र पढ़ते हैं, एक तो होता है आपका दर्पण फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, दोनों याद रखने अपने को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसा। दर्पण सूत्र तो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इंपोर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहाँ पे एफ तो क्या है, फोकस दूरी, एफ फोकस दूरी, वी है आपका प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि दर्पण से कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बना, वो वाली दूरी, और यू को बोलते हैं बिंब दूरी, मतलब वस्तु को कितनी दूरी पर रखा है दर्पण से, वो वाली दूरी, और ये प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद एक आता है आपका ये, अभी अपनी मैग्निफिकेशन, इसको एम से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला आता है माइनस टाइम वी अपॉन यू, माइनस टाइम वी अपॉन यू आता है, इसका आंसर आता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, बी अपना आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ना, ये वाला याद रखना, ये मैग्निफिकेशन को बताता है। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना, दर्पण फॉर्मूला और ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। अच्छा, इन फॉर्मूले को जब भी अपन प्रयोग में करेंगे, लेंगे, जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एफ वी और यू को चिन्ह के साथ रखेंगे।
अब देखो एफ मैंने आपको बताया था फोकस दूरी, ये तो कौन डिसाइड करेगा, इसका चिन्ह डिसाइड करेगा आपका दर्पण कौन सा है। अगर दर्पण अवतल तो ले लेंगे ऋणात्मक, अगर दर्पण है उत्तल तो ले लेंगे धनात्मक। उसके बाद मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया बिंब दूरी को हमेशा कैसे लेंगे, ऋणात्मक। ये भी अपने को ध्यान, इसको हमेशा ऋणात्मक लेना है। और बी अपने आप चिन्ह के साथ आ जाएगा, इसकी अपने को कोई टेंशन लेनी है नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो फिर से अच्छा क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, यदि आवर्धन m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखो अपने को क्या याद रखना है, m। देखो m की वैल्यू क्या होगी, अगर m आ रहा है आपका धनात्मक, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपकी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। वो सीधा प्रतिबिंब मैंने आपको बताया था हमेशा कैसा होता है, आभासी। तो दो चीजें एक साथ क्लियर हो रही है, सीधे के साथ आभासी। अगर m आ गया आपका ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब प्रतिबिंब बनेगा आपका उल्टा, वो उल्टे के साथ हमेशा क्या आता है, वास्तविक। तो ये भी काम बात क्लियर हो गई। ये तो बात होगी चिन्ह की। अब बात आती है अगर m का मान, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अगर m का मान एक से ज्यादा आया तो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा, प्रतिबिंब बनेगा आपका बड़ा। अगर आपका m का मान आ गया एक के बराबर तो प्रतिबिंब होगा आपका बिंब के बराबर, मतलब बिंब की क्या आएगा, बराबर आएगा। और अगर m का मान आ गया आपका एक से छोटा तो आपका प्रतिबिंब बनेगा छोटा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका, प्रतिबिंब बनेगा। ये खास बात याद रखनी है को, ये चीज याद रखनी। साइन क्या चिन्ह करते हैं, एम का साइन क्या बताता है, उल्टा या सीधा। और एम छोटा बड़ा क्या बताता है कि प्रतिबिंब बड़ा है कि छोटा। एम का मान बड़ा एक से तो प्रतिबिंब बड़ा, एक के बराबर तो प्रतिबिंब बराबर, एम का मान एक से छोटा तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह। तो किस प्लस किसको बताएगा, सीधा। और सीधा हमेशा कैसा होता है, आभासी। सीधा कैसा होता है, आभासी। तो आभासी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का एक शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना, हमेशा कौन सा दर्पण यूज करते हैं, अवतल दर्पण। इसका लॉजिक भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए करते हैं। देखो ये अपन जानते हैं अपना क्या होता है, ऐसा अपना अवतल दर्पण होता है और ये इसकी प्रकाशीय अक्ष होती है। अब अपन करते क्या है, इसके फोकस पे, अपन इसके फोकस पे, आपका एफ है, फोकस पे बल्ब रख देते हैं। अब देखो बल्ब से लाइट निकलेगी ऐसे चारों तरफ, तो देखो ये लाइट ऐसे जाएगी, ये लाइट आपकी ऐसे जाएगी। और अपन जानते हैं फोकस से जब लाइट निकलती है तो अपोध परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, प्रकाशीय अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अपन क्या करते हैं, इस अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, किसमें, गाड़ी की हेडलाइट में। क्योंकि जब भी कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय अक्ष के समानांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात, सॉरी परावर्तन के पश्चात फोकस पे आ जाती है, यानी फोकस पे मिलती है। इसका उल्टा, अगर प्रकाश फोकस से निकल रहा है, अगर प्रकाश कहां से निकल रहा है, फोकस से, तो वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाता है, प्रकाशीय अक्ष के समानांतर। इसलिए अपने को समांतर किरण पुंज मिलते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो गाड़ी की हेडलाइट में इसका उपयोग, मुख्य उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो एक दो क्वेश्चन अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आ सकता है। देखो एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी। तो देखो दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर मतलब ये आपको यू दे रखा है, फोकस दूरी मतलब 20 आपको क्या दे रखा है, एफ दे रखा है। और प्रतिबिंब की दूरी मतलब आपसे वी पूछा गया है। तो सिंपल, इसके लिए अपन दर्पण दर्पण फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दर्पण फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/। अब देखो मैंने आपको बताया था एफ वी यू को चिन्ह के साथ रखना है, तो कैसे रखेंगे, सबसे पहले फोकस दूरी। फोकस दूरी कौन सा दर्पण दे रखा है, अवतल। अवतल की कैसी होती है, ऋणात्मक, तो लिखेंगे -1/20 20 है ना। वी अपने आप चिन्ह के साथ आ जाएगा, प्लस 1/u को क्या रखेंगे, हमेशा ऋणात्मक, तो u -30। अब इसको तो सोल्व कर लो, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20। 1/v यहाँ से देखो एलसीएम आएगा, कितना आएगा यहाँ से 62 माइनस 3। तो इसको जब फर्दर सोल्व करोगे तो 1/v कितना आएगा, 2 माइनस 1 माइनस का 1/60। इसको आगे फर्दर सोल्व करोगे आप तो v कितना आ जाएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर। विद कैलकुलेशन है माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सिंपल सिंपल फॉर्मूला, बिल्कुल
नॉर्मल मैथमेटिक्स है, बस ध्यान क्या रखना है, चिन्ह का याद रखना है। इसमें हमेशा गलती चिन्ह की होती है, अगर चिन्ह आपने सही नहीं लिया तो आंसर गलत आएगा। फोकस दूरी अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, फोकस दूरी धनुष प्लस लेनी है कि माइनस लेनी है, वो कौन तय करेगा, मिरर तय करेगा। और यू को हमेशा कैसा लेना है, ऋणात्मक लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखो, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो अभी अपन जानते हैं, देखो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर R/2। आर कितना दे रखा है, 40/2, कितना आएगा आंसर, 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर तो आ गया, कोई समस्या नहीं है। और ऑप्शंस में देखो प्लस भी दे रखा है और माइनस दे रखा है, तो अगर ऐसा कहीं हो प्लस और माइनस दोनों ऑप्शन दे रखे हो, तो सबसे पहले आपको चेक करना मिरर कौन सा है। मिरर कौन सा है प्यारे बच्चों, मिरर है उत्तल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक। कैसी होगी, धनात्मक। धनात्मक मतलब कितना आएगा, प्लस का 20 आंसर आएगा इसका, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करें और फिर आप वीडियो को आगे देखें। अगेन देखो, उत्तल दर्पण के सामने रखा है मतलब ये आपका यू दे रखा है, ये आपका एफ दे रखा है, और प्रतिबिंब की स्थिति मतलब आपसे क्या पूछा है, और आवर्धन मतलब आपसे वी भी पूछा है और एम भी पूछा है, दोनों चीजें पूछी है। तो सबसे पहले अपन यूज करेंगे दर्पण फॉर्मूला। दर्पण फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखो चिन्ह के साथ रखो सभी चीजें। सबसे पहले फोकस दूरी कितनी, दर्पण कौन सा है, उत्तल, मतलब प्लस लेंगे तो 1/15 इज इक्वल टू, उसके बाद देखो v, v अपने आप चिन्ह के साथ आ जाएगा, और u को क्या लेना, हमेशा ऋणात्मक, तो u ले लिया मैंने ऋणात्मक, है ना, u माइनस का 1/10। इसको सोल्व करोगे तो देखो 1/v बराबर, इसको इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, इसको फर्दर सोल्व करोगे एलसीएम कितना आएगा, 30, 15 दूनी 30, 10 तियां 30, 3। इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 30/5, अच्छा 35, तो 6 सेंटीमीटर कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर देखो, अच्छा प्लस का आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, देखो टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है कौन सा आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको एम निकालने की जरूरत ही नहीं है, और चाहो तो एम निकाल लो, कोई समस्या ही नहीं। एम निकालोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से एम इज इक्वल टू जानते हैं अपन, माइनस टाइम वी, वी कितना 6 अपॉन यू, यू कितना माइनस का 10, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 में 10 का भाग देंगे आएगा 0.6, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन आपका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन की आप 2-4 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपकी समस्या नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन है ये, तो देखो क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन प्लस 0.5 है, ये दर्पण और प्रतिबिंब कैसा होगा। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ। देखो अपना दर्पण कैसा है, उत्तल, और उत्तल दर्पण मैंने आपको क्या बताया था, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, छोटा सीधा और आभासी। छोटा बन रहा है, देखो एम की वैल्यू 1 से कम आ रही है, 1 से कम आ रही है मतलब छोटा बन रहा है, और प्लस आ रहा मतलब कैसा है, आभासी, और आभासी हमेशा हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है ना, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 दे रखा है, दर्पण और प्रतिबिंब कैसा होगा, दर्पण और प्रतिबिंब कैसा होगा, तो देख लेते हैं इसको। देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो कोई समस्या नहीं, अभी मैंने आपको बताया है उस हिसाब से। सबसे पहले देखो एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, एम की वैल्यू दे रखी है अपने को 0.5, ध्यान से देखो, और प्लस साइन भी लगा रहा है। 0.5 क्या, 1 से छोटा, इसका मतलब क्या होगा, 1 से छोटा है मतलब कैसी इमेज कैसी बनेगी आपकी, इमेज बनेगी छोटी, मतलब प्रतिबिंब छोटा बनेगा। उसके बाद साइन कैसा है, प्लस, प्लस का मतलब कैसा होगा, सीधा, वो सीधा कैसा होता है हमेशा, आभासी, मैंने आपको बताया था सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी। देखो सारी चीजें क्लियर हो गई, तो आभासी, सीधा और छोटा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और छोटा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा होगा अपना। अच्छा, हाँ आभासी और सीधा, और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है अपन जानते हैं, छोटा आभासी सीधा किसकी होती है हमेशा, उत्तल दर्पण। ये केस कौन सा, उत्तल दर्पण, कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपन, उत्तल दर्पण। तो दर्पण तो हो जाएगा अपना उत्तल, तो ये दो तो कैंसिल आउट हो गए। अब उत्तल में भी आभासी छोटा, आभासी और छोटा, वैसे इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, आगे करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में कभी भी इमेज वास्तविक नहीं बनती और बड़ी भी नहीं बनती, तो ये वैसे कट जाएगा।
तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैसे भी आप सोच सकते हो। तो ये थे देखो आज के क्वेश्चन के अपने, आज के सेशन के 20 क्वेश्चन। हमने इस तरीके से इन क्वेश्चन को डिजाइन किया है कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहें और हमसे जुड़े रहें। ऐसे ही किसी नए सेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।